तो फ्रेंड्स, आंसर शीट्स वगैरह सभी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन आईआईटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो आंसर कीज़ है वो सभी इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अपनी निकाल दी हैं, और एज अ रिजल्ट मतलब बच्चों ने हिसाब भी लगा लिया है कि उनके कितने मार्क्स मतलब एक्चुअल गेट एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि उनके जो मार्क्स आ रहे हैं उतने नंबरों पर अगर कम आ रहे हैं तो क्या कम नंबरों पर भी आईआईटी से मास्टर्स करना, आईआईटी में एडमिशन लेना संभव है? तो राजी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि हाँ जी, ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल। इनफैक्ट मतलब मेरा जो फेवरेट कोट है, जो मतलब एक कोट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है व्हेन यू हैव होप यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, मतलब जब आपके पास उम्मीद होती है इट मीन्स आपके पास सब कुछ है। ठीक है, और एक दूसरा इसी से मिलते जुलता एक और कोट ये भी है कि देयर इज नथिंग मोर पुअरर देन अ होपलेस मैन। ठीक है, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास उम्मीद ही नहीं है लाइफ में, उससे ज़्यादा गरीब इस पूरी दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। ठीक है, तो रजिए हम बात कर रहे हैं कि क्या कम नंबर पे आईआईटी से मास्टर्स करना संभव है, और वो बिल्कुल संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बात ऐसी है जो आप नहीं जानते, और अगर जानते हो तो आप उसकी तरफ मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, वो ये कि अभी आपने गेट का एग्जाम दिया, इसके बाद जब आप आईआईटी का फॉर्म भरते हो तो अब बेसिकली जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इस तरह से ढेर सारी आईआईटीज है, उनके अंदर आगे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट हो गया, फिर जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट हो गया, थर्मल का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, इंडस्ट्रियल का हो गया। ठीक है, और वो जो डिपार्टमेंट्स है मतलब हर आईआईटी का अपना अलग हिसाब है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग हिसाब है। वो लोग अपने अपने फॉर्म्स वगैरह निकालते हैं, और उनका आगे एडमिशन का क्राइटेरिया भी अलग अलग रहता है। कुछ डायरेक्टली रैंक के बेस पे एडमिशन दे रहे हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले रिटन कंडक्ट करते हैं और उनका जो अपना रिटन होगा उसकी रैंकिंग के हिसाब से वो एडमिशन देंगे। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना खुद का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उस इंटरव्यू के बेस पे वो एडमिशन देंगे, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मतलब पहले रिटन लेंगे फिर इंटरव्यू लेंगे और उसके बेस पे वो एडमिशन देंगे। ठीक है, तो मतलब उनका अभी मतलब ये एक पहला पड़ाव है गेट का एग्जाम। ठीक है, इसके बाद अगेन वी हैव एग्जाम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है, मतलब कुछ आईआईटीज में जैसे देयर इज अ कट ऑफ स्कोर कि आपका अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे क्या है, अगर वो इफ़ दे आर एलिजिबल वो फॉर्म को भरते तो हैं। मतलब सपोज कीजिए कि अगर जो कट ऑफ का स्कोर है इफ से इट इज 600, तो अब सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का 610 स्कोर आ रहा है, वो फॉर्म तो भर देगा, पर वही मतलब उससे कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि उसे पता है उसका रैंक बहुत पीछे है, तो उसके एडमिशन के चांस बहुत कम है, तो वो फॉर्म तो भर देगा पर वो कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो रजी ऐसे में अगर आपका रैंक मतलब लो है, अगर आपके नंबर कम है और आप स्टिल आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हो, देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जो आप गेट का सिलेबस जो पढ़ रहे थे, जो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे थे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आप अपने लेक्चर्स देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था तो, और अगर हो गया है तो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहिए, डेरिवेशंस करते रहिए। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, रीज़न ये है कि मैं 2012 से मैं गेट मैकेनिकल की क्लासेस रन कर रहा हूँ, और मैंने एक चीज़ देखी कि जो स्टूडेंट का और जो टीचर का कॉन्टैक्ट है वो गेट के एग्जाम के बाद मेजॉरिटी केसेस में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे आ रहे हैं पूरा साल सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद जब गेट का एग्जाम होगा उसके बाद वो छुट्टियों पे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो अच्छे अच्छे रैंकर्स हैं वो भी आईआईटी के रिटर्न के लिए, आईआईटी के इंटरव्यूज़ के लिए ढंग से प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, अगर आप मतलब अपने क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, अपनी जो पढ़ाई के अंदर लूप होल्स हैं अगर आप उन्हें भर देते हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अगर सही कर लेते हो, ठीक है, तो जब आईआईटी का अपना रिटन होगा, अपना इंटरव्यू होगा, जब आप वहां पर जाओगे, ठीक है, और आप फुली प्रिपेयर्ड जाओगे, आप बेटर प्रिपेयर्ड होगे एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो चाहे दूसरों का अगर रैंक आपसे बेटर भी है, ठीक है, स्टिल मतलब आप आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, और द थिंग इज कि ट्राई करते रहिए। आप सभी जगह के फॉर्म्स फिल कीजिए, आप सभी जगह के एग्जाम्स दीजिए, आप सभी आईआईटीज के इंटरव्यूज आप फेस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद पहली काउंसलिंग में ट्राई कीजिए, नहीं बात बनती तो दूसरी में ट्राई कीजिए,
नहीं बात बनती तो तीसरी में ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं बात बनती तो उसके बाद स्पॉट राउंड होता है जिसमें फिजिकली आपको जाना होता है, ठीक है। वहां पर मतलब जो सीट्स खाली रह जाती हैं उसके लिए फिर होता है भाई जो आएगा भाई इस दिन उसको हम एडमिशन दे देंगे। आप उन राउंड्स में ट्राई कीजिए। अगर भाई जो बंदा खड़ा रहता है, जो ट्राई करता रहता है ना कहीं उसकी सेटिंग ज़रूर बन जाती है। और ऐसे लोगों को बाकी की दुनिया कहती है लकी, ठीक है, LUCKY, लकी। यार बंदा बड़ा लकी है, 3000 रैंक लाया था पर तब भी उसका IIT में नंबर पड़ गया और फलानी अच्छी ट्रेड में पड़ा है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि जब गेट एग्जाम के बाद जब बाकी सारी दुनिया मतलब छुट्टियां मना रही थी तब वो पढ़ रहा था, ठीक है ना। तब ये लकी पर्सन पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद जब पहली काउंसलिंग में नहीं नंबर आया तो दूसरी में गया, दूसरे में नहीं आया अगर तो तीसरी में गया, उसके बाद फिर स्पॉट राउंड में गया, ठीक है ना। तो जस्ट कीप ट्राइंग, ठीक है। 2 कोट्स बता रहा हूँ, लाइफ में बड़े काम आएंगी, ठीक है। पहला है द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा किस्मत वाले बनोगे। ये चीज़ समझ आ रही, ठीक है। और दूसरी जो कोट है, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। IIT का रिटर्न हुआ, IIT का इंटरव्यू हुआ, ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब दूसरा जो बच्चा है उसका रैंक अच्छा है पर वो प्रिपेयर नहीं करके आया है, ठीक है। और आपका रैंक हालांकि चाहे थोड़ा नीचे है, थोड़ा कम है, बट स्टिल आप पूरी तैयारी के साथ आए हो, यू हैव गॉट अ बेटर चांस, ठीक है। आपके पास एक चांस है अभी भी। और जिन लोगों के रैंक्स अच्छे हैं, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना, बिकॉज देयर आर अदर पर्सन जो अभी भी फाइट मार रहे हैं उस एडमिशन के लिए, ठीक है। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर पूरा आपने गेट का पूरा अच्छे से तैयारी किया है सारा, तो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। और अगर कुछ लूपहोल्स रह गए, कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स को पूरा कीजिए। अभी फैब चल रहा है, मार्च में रिजल्ट आएगा, अप्रैल में ये इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास है टाइम, अगर आप चाहो तो अपनी कमियों को दूर करके आप कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हो, ठीक है। अब पढ़ना कहाँ से है, आपके पास ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसमें पूरा का पूरा गेट मैकेनिकल का सारा सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया। अब देखिए, मोबाइल ऐप चलाने के लिए कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्ज, कुछ सैलरीज पे करनी पड़ती है, बस आपको उतने ही पैसे देने। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। फ्लैट 90 कूपन लगाते हो तो जो 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स वो आपको 1200 रुपीज़ में मिलता है। दैट इज अराउंड 99 रुपीज़ पर मंथ। 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी है, 99 रुपीज़ पर मंथ। 2 ईयर का कोर्स है वो 1800 रुपीज़ का है, दैट्स 75 रुपीज़ पर मंथ। 3 ईयर का जो कोर्स है दैट्स 2100 रुपीज़, दैट्स 60 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, सिंगल सब्जेक्ट, अगर कोई प्रोडक्शन पढ़ना चाहते हो, फ्लूइड पढ़ना चाहते हो, उसकी जो फीस है इट इज़ जस्ट 200 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, ठीक है। थ्योरी, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, ईच एंड एवरीथिंग एब्सोल्यूट जीरो से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। क्वालिटी आप जानते हो मेरी कैसी है। द ओनली थिंग इज कि मतलब हमने अपने एक्सपेंसेस कम रखे हुए, एडवर्टाइजिंग है, इतना एक्सपेंस हम नहीं करते, ठीक है। सो दैट्स वाई आप थोड़ी सी फीस में ही आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री, ठीक है। वहाँ पर आपको अगर फीस अगर ज़्यादा नज़र आ रही है तो उस पर कूपन लगाना फ्लैट 90, ठीक है। तो 90% ऑफ मिल जाएगा। 1200, 1800, 2100 या 200 के अंदर आप कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो द थिंग इज आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, रुकिए मत, चलते रहिए, ठीक है। एक बार का फॉर्म निकला हुआ है उसे भर दीजिए, जो फॉर्म्स निकल रहे हैं भरते रहिए। अपने लेवल को हर एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो लेवल अप होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे, ठीक है, जब आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे, ठीक है, तो फिर जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी इंटरव्यूज हैं, सारे निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको भी लोग क्या बुलाएंगे, लकी, यार कितना लकी है, ठीक है, गेट में फलाना रैंक आया था और आज देखो कहाँ बैठा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी मेरी हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी जो एंड्रॉयड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स है, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझसे पढ़ना हो तो पूरी मैकेनिकल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।